आप तो कर रहे हो। ये सारा काम जो स्टेट बैंक के कोऑर्डिनेशन से कर रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कौन लाता है ये लोग लाता है, हम हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज बताएंगी जिसके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अपना बिज़नेस आगे तक लेकर जा सकते हैं। नॉट ओनली इन आवर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, उसको मज़ीद आगे लेके जाया जा सकता है। एंटरप्रेन्योर मतलब इंडिपेंडेंट हो सकता है। स्टेट बैंक वाले जो हमारे बलूचिस्तान को या यूथ को या किसी को इससे पता नहीं चलता है कि मैं कर्जा किस तरह ले सकूं। हम ये कोशिश कर रहा था कि यूथ के लिए बिजनेस करें। यहाँ पर तो मालूम है सरकार की तरफ से कोई नौकरी तो नहीं है। हम ये कोशिश करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवसुत से, और ये लड़कियों को या बच्चों को या लड़कों को सबके लिए कर्जा के लिए स्टेट बैंक से अपने रिक्वेस्ट किया कि उनको कर्जा के तारीख जो है आसान बनाए। फाइनेंस इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी ट्रेड और बिज़नेस और एक्सपोर्टर। तो उस हवाले से बलूचिस्तान के लोगों को काफ़ी अवेयरनेस नहीं थी, उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता था। रीफाइनेंसिंग स्कीम है स्टेट बैंक की तरफ से, जो कि स्टेट बैंक का अपना फ़ंड है, जो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को हवाले किया हुआ कि आप लोगों को लोन दिया करें। बट उसका काफ़ी जो है फ़ीडबैक अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग उसको अवेल नहीं कर पा रहे या अवेल नहीं करना जानते। तो इस हवाले से हमने एक सेमिनार अरेंज किया ताकि लोगों को रीफाइनेंसिंग स्कीम और EFS जिसको कहते हैं, इस पे अवेयरनेस सेशन मिले और लोग इसको यूटिलाइज़ कर ले और अपनी इनकी जो बिज़नेस की ग्रोथ में काफ़ी इनको मदद मिले। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम अपना बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते हैं। तो थ्रू लोन हम अपना सब कुछ कर सकते हैं अगर इंसान हिम्मत करे तो ये अवेयरनेस थी, एक किस्म की हमें सपोर्ट थी। मेंटली तौर पे हमें रेडी किया गया कि आप डिमोटिवेट नहीं होना, हारना नहीं है।